Okay, hello everyone. Welcome to Chaudhary Data World channel. From today, we are going to start a new video series on generative AI for non-tech professionals and who want to get awareness on what generative AI is in layman terms. तो इस पूरे वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं अबाउट जनरेटिव एआई विदाउट हैविंग एनी मच टेक्निकलिटी, जैसे कि डेवलपमेंट के कोडिंग्स होते हैं. आई विल नॉट बी कवरिंग दोज अप, बट वट एवर कॉन्सेप्ट्स गेटिंग यूज्ड बिहाइंड द सीन इन जनरेटिव एआई जो ऑन डे टू डे एक डेवलपर यूज करता है और एक जनरेटिव एआई प्रोफेशनल यूज करता है, that definitely we are going to discuss over here in whole of the series. So this series is going to be for those audience like business analyst हो गए, program managers. For these people, definitely this particular series is going to work and it will be something which will be giving them a context what is और किस तरीके से हमारा generative AI world में चीजें चल रही है behind the scenes. At the same time, without involving into it. So let's get started with this video and the series. Very first question कि generative AI है क्या? What is generative AI? Is something which it is capable to generate your text, image, video, even your software code. तो इनके कई सारे फायदे हैं and there are multiple implementation over definitely one of the most used functionality जो हमारे पास है that is creating a chatbot with the help of generative. That's some use case which it is very nowadays. So question आता है कि ये chatbot तो हमारे पास पहले भी हुआ करते थे integrated into the website. Although it was less, कुछ ही वेबसाइट्स में हमारे पास chatbots हुआ करते थे, but still there. Before these models like ChatGPT or Claude and all came into picture. How it was possible? कैसे वो हुआ करता था? And time it was there were multiple famous models for that chatbot. अब sample जो आपको मैं बता सकता हूँ, एक Oracle का मॉडल था that was Eliza. That was a famous model, chatbot model that was getting used at that time. How it was? तो इसके पीछे simple answer है कि that was totally rule based. एक set of rules हम लिख करके रखे थे. जब भी हमारे पास यूजर का क्वेश्चन आता था, we will go into this particular lookup rule और जो उसमें से आंसर निकल के आएगा, I will directly be putting that on into the user का interface. That's it. अगर उस रूल के beyond क्वेश्चन आएगा, again we were just हैंडलिंग दैट अप कि जो भी हमारा बिजनेस सिनेरियो हो सकता है कि आई डोंट नो और वी कांट गेट योर क्वेश्चन, इस टाइप का आंसर हम दे करके यूजर को बेसिकली बता देते थे, which was not a good user experience. But nowadays, it like a human, you can talk it like a human, definitely it will having answer, it will give you. Otherwise, again, it's all about context. अगर उसके पास context होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, definitely it will give you the answer. तो फर्क बस इतना ही हुआ है कि पहले हमारे पास चंद मात्र रूल थे जिस पे कि हम आंसर कर पा रहा था हमारा चैटबॉट. अब हमारे पास ऐसा कह सकते हो कि पहले x अमाउंट ऑफ डेटा पे हम कर पा रहा था आंसर, अब x 20x पे कर पा रहा है आंसर. बट स्टिल 20x के बियॉन्ड अगर हम क्वेश्चन उससे पूछेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो हमें आंसर दे, बिकॉज फॉर एवरीथिंग कॉन्टेक्स्ट इज नेसेसरी. कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट योर डेटा सेट. डेटा सेट इज नेसेसरी. तो पहले रूल का जो डेटा सेट था वो छोटा था, अब वो बड़ा हो गया है. दैट्स इट. इट्स नथिंग मैजिक हैपनिंग ओवर हियर. तो अब क्वेश्चन आता है हाउ दिस इवोल्यूशन केम. ये जनरेटिव एआई आया कैसे? व्हाट वाज द जर्नी इट कवर्ड अराउंड द डिकेड्स. तो सबसे पहले जो चीज हमारे पास था वो था रूल बेस्ड ऑटोमेशंस. फिर आया प्रेडिक्टिव बेस्ड ऑटोमेशन और रिकमेंडेशन बेस्ड ऑटोमेशन. दैट वाज यूजिंग मशीन लर्निंग. जब हम एक डेटा सेट को बड़ा किए और उस डेटा सेट के ऊपर किसी पर्टिकुलर मैथमेटिकल मॉडल को ट्रेन किए, दैट वाज कैपेबल टू प्रेडिक्ट समथिंग, दैट वाज कैपेबल टू रिकमेंड समथिंग, बट स्टिल इट वाज नॉट कैपेबल टू जनरेट समथिंग, क्योंकि उसके पास उस लेवल की लर्निंग नहीं थी. नाउ इट्स शिफ्टेड टू डीप लर्निंग, जहां पे इट वाज ट्रेन्ड ऑन ह्यूज डेटा सेट. आप ऐसे समझ सकते हो ट्रिलियंस ऑफ डेटा सेट पे जब हम ट्रेन किए इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल मॉडल को, डेफिनेटली इट इज अ डिफरेंट टेक्निक विच वाज गेटिंग यूज्ड इन मशीन लर्निंग. ये डीप लर्निंग टेक्निक यूज किया गया ओवर हियर. यहाँ पे ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क के तरीके का एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया गया which is trained over a large data set which is or capable to generate like a human. So that's how generative AI came into picture and अब हमारे सामने वो आया है and it is becoming famous because it is capable to generate something. अब हमारे पास कई सारे फीचर्स हैं और एडवांटेजेस है जो डेफिनेटली वी नो कि किस तरीके से वो फीचर और एडवांटेज हमारे
सामने लाया जा रहा है फॉर जनरेटिंग। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ चैट जीपीटी एंड क्लॉड, जो भी हमारे पास इंटरफेस अवेलेबल है एज ऑफ नाउ, जेमिनी, क्या वो कैपेबल है, किन किन चीजों के लिए कैपेबल है। तो जस्ट टू गिव यू, इट कैन जनरेट टेक्स्ट, इमेज, एज यू ऑल नो। ये जनरेशन के अलावे भी वो कुछ काम और कर सकता है, दैट इज एनालिसिस। आपने वो जिस पर्टिकुलर डेटा सेट पे ट्रेन हुआ, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टडी। नाउ एक हमारे पास मान लो कि एक डेटा सेट और एक फाइल है, आई वांट टू गेट इट एनालाइज फ्रॉम जनरेटिव एआई और एनालाइज एज वेल फॉर यू। इट विल टेक दैट डेटा सेट, it will analyze it, it will extract out something from that and it will give it to you. तो ये capabilities हैं, and more or less हम capabilities के बारे में जान रहे हैं कि what all things it is capable to do. But you may say biggest part which it is getting skipped from getting talked or discussed, that is what are the myths it is carrying along with the benefits. क्या myths carry हो रहे हैं और वो हमारे discussions के around होते हैं, I will be discussing upon that. So very first myth जो arise होता है, that is sounds good then it must be good, is the biggest trap. Gen AI जितना अच्छा बोला जा रहा है it will be that good is the biggest trap. I will justify this one. कि मान लो Gen AI मॉडल से आपने पूछा what is sales of 2026 or 2025 for your particular company, it will be giving you answer. लेकिन यहाँ पे यही दिक्कत है कि generative AI will give you, it will give you confidently. वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा अपने आंसर में। What if it is giving you wrong answer? And it will give you wrong answer one time. अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई हो या फिर आपके गार्डरेल्स अच्छे से नहीं बने हो, definitely it is going to give you wrong answer. और आपका बिजनेस डिसीजन विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर आंसर विच इट इज गोइंग टू गिव यू। अब यहाँ पे हो गया हमारा जनरेटिव एआई फेल इस टाइम पे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जनरेटिव एआई इज लाइक अ ह्यूमन, इट इज अ ह्यूमन बट इट्स नॉट। द इंटेलिजेंस एंड डिसाइसिव पावर ऑफ अ ह्यूमन इज फार मोर देन व्हाट जनरेटिव एआई मॉडल्स राइट नाउ हैविंग। इट्स इंजीनियरिंग ओवर देयर कि हम किस तरीके से उसके गार्ड रेल्स को बनाते हैं, हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द कॉन्टेक्स्ट, all these things are over there which can make it better obtained, but it will be 100% correct is never guaranteed. Now generative AI knows everything is the biggest myth which I already covered. उसके बाद जो एक हमारे पास सबसे बड़ा myth आता है, that generative AI is unbiased, it will give us unbiased answer. जब भी हम कोई मॉडल यूज करते हैं we are expecting कि ये तो unbiased answer ही देगा. That's a biggest myth which it is carrying around. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी ट्रेनिंग के टाइम पे, उसके मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी डेटा सेट यूज हुआ होगा एंड दैट डेटा सेट सपोज इज ए बायस्ड, मतलब जब जिसका ट्रेनिंग ही बायस्ड डेटा सेट पे होगा, हाउ इट कैन बी अनबायस्ड। तो ये सबसे बड़ा एक फ्लॉ कह सकते हो आप, ड्रॉबैक कह सकते हो और मिथ कह सकते हो, जो कि हमारे अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है। So this thing, क्योंकि उस टाइम पे जो डेटा सेट यूज हुआ that is only a bias, then definitely it is going to give you a bias. So better to say that generative AI is good at accelerating your work, is good at assisting to you, but it's not something on which you can or the final stakeholder can rely upon. ये ऐसा नहीं है, and that's a hard truth which we need to understand. Along the way, I will definitely make you understand कि ऐसा क्यों है और इससे कैसे हम इसे एक सर्टेन एक्सटेंट तक सही भी कर सकते हैं। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी एंड डिफरेंट टॉपिक जो वी आर गोइंग टू डेफिनेटली डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोज एंड द प्लेलिस्ट। सो दैट्स व्हाट जनरेटिव एआई फॉर नाउ। आई थिंक you must got some idea different than whatever it is already existing into your head right now. मतलब जब आप पहले से जान रहे थे, आई होप कि कुछ बेटर नॉलेज आपको मिली होगी। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर अपकमिंग होल ऑफ द प्लेलिस्ट, जिसमें आई एम गोइंग टू गिव यू होल ऑफ द जनरेटिव एआई कंटेंट बिहाइंड द सीन, व्हाट डेवलपर्स यूज विदाउट हैविंग एनी कोडिंग, विदाउट हैविंग एनी यू मे से डेवलपर एक्सपीरियंस इनटू दैट मैन टर्म। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड होल ऑफ द जनरेटिव एआई। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज कमेंट वट एवर यू वॉन्ट so that I can be motivated and keep talking about these particular topics and videos लाते रहूंगा इस टाइप के। Thank you so much for watching it out. See you in the next one.